हाय हेलो दोस्तों। हमने जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में रंगों के बारे में बताया था, कौन प्राथमिक रंग हैं, कौन द्वितीयक रंग हैं, कौन तृतीयक रंग हैं, कौन ठंडा रंग है, कौन गर्म रंग है। आज हम आप लोगों को रंग चक्र के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? रंग चक्र के बारे में बताएंगे कि रंग चक्र क्या है। पूरा हमारा जो कला है वह उसी रंग चक्र पर ही टिका हुआ है। जब तक आपको रंग चक्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कला के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कला एक ऐसा विषय है कि जो कक्षा 6 से ही लगभग सारे विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कला विषय अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस साल यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में कला विषय से 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे कि जिनमें आप लोगों को मार्कशीट में उसका उत्तर देना है। तो वो जो मार्कशीट में 20 नंबर के प्रश्न आएंगे वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इस चीज़ में है, क्या क्या नहीं है। तो पहले हम चलते हैं रंग चक्र की परिभाषा। क्या? रंग चक्र की परिभाषा बताने कि रंग चक्र है क्या। रंग चक्र है क्या? तो रंग चक्र के बारे में जब हम बताएंगे तो आप उसको जानेंगे। ऐसा रंगों का चक्र जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का प्रयोग होता है उसे हम रंग चक्र कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? रंग चक्र कहते हैं। और रंग चक्र में ऐसा होता है जो प्राथमिक रंग होता है। कौन सा रंग? प्राथमिक रंग और उसका विरोधी रंग। कौन सा रंग? विरोधी रंग का मिश्रण ही रंग चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंग चक्र कहलाता है। अब ये जो हमारा रंग चक्र है ये इसकी परिभाषा हो गई। प्राथमिक रंग और उसका जो विरोधी रंग का मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रंग चक्र कहते हैं। अब ये देखिए, ये रंग चक्र जो हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने बनाया उसको 2 आधार बनाया। कितने आधार बनाया? 2 आधार बनाया। एक हुआ वैज्ञानिक रंग चक्र, एक क्या हुआ? वैज्ञानिक रंग चक्र, और दूसरा हुआ ओस्टवाल्ड रंग चक्र। पहला क्या हुआ? वैज्ञानिक रंग चक्र, और दूसरा क्या हुआ? ओस्टवाल्ड रंग चक्र। अब ये हम देखते हैं कि ये वैज्ञानिक रंग चक्र क्या है और ओस्टवाल्ड रंग चक्र क्या है। तो इन दोनों रंगों के द्वारा हम जान पाएंगे कि ये रंग चक्र कैसे कैसे होते हैं। तो हम आप लोगों को पहले बताएंगे वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक वृत्त के रूप में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं और कौन कौन से उसके विरोधी रंग है। उन्हीं के आधार पर आप जान पाएंगे कि ये कैसा है, कैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त बना लेते हैं। और इस वृत्त को हम 6 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 6 भागों में बांट देंगे। और जब हम 6 भागों में बांटेंगे तो ये 6 भाग जो होंगे हमारे, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? प्रतिद्वंदी के रूप में होते हैं। ये जो आपको मैं रंग चक्र बता रहा हूं ये आपका वैज्ञानिक रंग चक्र है। कौन सा रंग चक्र है? वैज्ञानिक रंग चक्र है।
इसी हम वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये हमारा एक वृत्त बन गया और वृत्त में हमने 1 2 3 4 5 6 ये 6 खाने बना दिए हैं। उन 6 खानों से हमको पता लगता है कि हम जान पाएंगे कि कैसा ये रंग चक्र है। पहला हमारा जो रंग चक्र है वो है लाल, उसके बाद नारंगी, लाल, नारंगी, पीला, हरा और उसके बाद नीला, नीला और बैगनी। ये अब आपको समझने वाली बात है कि हमने 6 बनाया इसमें, ठीक। और इन 6 में 3 हमारे प्राथमिक रंग हैं और 3 उसके विरोधी रंग हैं। क्या है? 3 हमारे प्राथमिक रंग हैं और 3 हमारे क्या है? उसके विरोधी रंग हैं। अब इसमें प्राथमिक रंग कौन हुआ और उसका विरोधी रंग कौन सा हुआ? तो भैया देखो, इसमें जो होता है लाल का विरोधी आपका हरा हुआ। क्या हुआ? लाल का विरोधी क्या हुआ? हरा हुआ। लाल का विरोधी रंग हरा रंग है, ठीक। लाल का विरोधी रंग कौन सा रंग है? हरा रंग है। अब आता है नारंगी। नारंगी का विरोधा रंग, नारंगी का विरोधी रंग जो हमारा है वो है नीला। क्या है? नीला। और आपका बचा पीला, और पीले का विरोधी रंग बैगनी है। कौन सा है? बैगनी है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, आपको बोर्ड के पेपर में या किसी भी कंपटीशन के विषय पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन किस रंग का विरोधी है, एक चीज। और दूसरी, रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आप लोगों को वैज्ञानिक रंग चक्र के बारे में बताया और वैज्ञानिक रंग चक्र के आधार पर हमारा ये लाल का विरोधी हरा हुआ, नारंगी का विरोधी नीला हुआ और पीला का विरोधी बैगनी रंग हुआ, ठीक। अब आप लोगों को हम जो दूसरा बताए थे, पहला तो था हमारा वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा हमारा है ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। कौन सा है? ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। उसको भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक्चुअली ओस्टवाल्ड जो है ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। और ये मुख्यतः रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान शास्त्र के विद्वान थे, जर्मन के विद्वान थे। इन्होंने काफी पुरस्कार प्राप्त किया है। हम चलते हैं ओस्टवाल्ड के बारे में। ओस्टवाल्ड का रंग चक्र, ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। तो थोड़ा सा हम ओस्टवाल्ड के बारे में जान लेते हैं कि ओस्टवाल्ड कौन थे, कहाँ के नहीं थे। एक्चुअली जर्मनी में एक स्थान है रीगा। क्या है? रीगा। वहीं पर इनका जन्म 27 मई 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रीगा में 27 मई 1883 ईस्वी में हुआ था। ये रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के महान वेत्ता थे। दोनों क्या थे? महान वेत्ता थे। इन्होंने अपने शोध में रंगों के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इनको ये पता लगा कि ये रंग चक्र होता कैसा है। एक्चुअली सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जो रंग चक्र को परंपरा अपनाया और इसी जो नए परंपरा के अनुसार या आधार पर इनको हम आधुनिक रंग चक्र का जन्मदाता मानते हैं। क्या मानते हैं? आधुनिक रंग चक्र का हम इनको जन्मदाता मानते हैं। इन्होंने जो आधुनिक रंग चक्र दिया वो दुनिया के सामने लोहा मानने वाला है। उनके जैसा आज तक कोई भी विद्वान, कोई भी वेत्ता
आज तक वैसा रंग चक्र प्रस्तुत नहीं कर पाया। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड ने किस रंग चक्र के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ओस्टवाल्ड जो होते हैं वो हमारे आधुनिक रंग चक्र पद्धति के जन्मदाता हैं। इन्होंने रंग चक्र को, जैसा आपने वैज्ञानिक रंग चक्र देखा तो उसमें 6 रंगों के बारे में बताया गया था, और ये जो ओस्टवाल्ड का रंग चक्र है ये 8 रंगों को लेकर के इन्होंने बताया है। कितने रंगों को लेकर के? 8 रंगों को। इसमें भी आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा और वृत्त को 8 भागों में बांटना पड़ेगा। कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 8 भागों में बांटना पड़ेगा। और उसी के आधार पर आप जान पाएंगे कि इन्होंने कौन सी रंग पद्धति का या किसका किसका कैसे कैसे किसके साथ प्रयोग किया है। इसमें देखिए, पहला तो ये है कि एक रंग है, मुख्य रंग है, और उसका फिर विरोधी रंग है। तो आप शुरू करते हैं। लाल, बैंगनी, आसमानी, लाल, बैंगनी, आसमानी, हरा। हरा के बाद आप धानी रंग ले लेंगे। कौन सा रंग? धानी रंग। ये सब ओस्टवाल्ड के अनुसार है। फिर पीला रंग आ गया। पीला रंग के बाद फिर नारंगी। अब इसमें से देखिए एक रंग हमारा छूट रहा है, वह कौन सा रंग हो सकता है? लाल हो गया, बैंगनी हो गया, आसमानी हो गया, हरा हो गया, धानी हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया। हमने जैसे वैज्ञानिक रंग चक्र में देखा था, और इसमें भी, इस रंग चक्र में भी हमारा एक रंग छूट रहा है। वह रंग चक्र है नीला। कौन सा रंग चक्र है? नीला। ठीक। अब ये इसमें से कुछ मुख्य रंग हैं और कुछ उनके विरोधी रंग हैं। इन्होंने जो माना, ओस्टवाल्ड ने जो रंग चक्र को दिया वो 8 रंगों में दिया है। उन 8 रंगों में से ये देखिए कौन किसका विरोधी रंग है। हमने जिससे पहले बताया था वैज्ञानिक में कि लाल का विरोधी कौन है? लाल का विरोधी रंग हरा है। लाल का विरोधी रंग कौन सा है? हरा है। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया कि लाल का विरोधी रंग हरा है। अब दूसरा है नारंगी। नारंगी, नारंगी का विरोधी रंग, नारंगी का विरोधी रंग आपका आसमानी है। कौन सा है? आसमानी। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आसमानी हमारा है उसे हम समुद्री हरा भी रंग कहते हैं। कौन सा रंग कहते हैं? समुद्री हरा रंग भी कहते हैं। ठीक है, आसमानी रंग को क्या कहते हैं? समुद्री हरा रंग भी कहते हैं। और उसके बाद आपका है बैंगनी रंग। कौन सा रंग है? बैंगनी। भैया, बैंगनी रंग का विरोधी रंग हमारा क्या है? धानी रंग है। कौन सा रंग है? धानी रंग। और एक रंग और बचा है जिसे नीला रंग है। नीला रंग का विरोधी रंग हमारा, इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा रंग बचा है? हमने 1 2 3 4 5 6 1 7 रंग लिख दिया। इसमें से केवल एक रंग बचा है, वही नीला का विरोधी होगा। अब नीला का विरोधी इसमें देखिए कौन सा है? नहीं पा रहे हैं हम, नहीं मिल रहा है, तो एक रंग छूट रहा है हमारा। कौन सा रंग? पीला। नीले का विरोधी कौन सा रंग होता है? पीला। ठीक, ये हमारा रंग चक्र था। इस रंग चक्र के आधार पर हम जान पाते हैं कि कौन किसका विरोधी रंग है और कैसे रंगों का प्रक्रिया होता है, चयन होता है। ओके, कल आप लोगों को हम कौन सा रंग किसका प्रतीक माना जाता है उसके बारे में बताएंगे। ओके।